कल और परसों क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक सभी मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर डिसाइड करेंगे इन मार्केट्स। वैसे तो हर महीने ही डेटा आता है सीपीआई और पीपीआई का, लेकिन इस बार इनकी इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि पिछली जो फेड की स्पीच थी पॉवेल की, उसमें उसने कहा था वी मे कट द रेट्स डिपेंडिंग कि ये सीपीआई और पीपीआई का डेटा अभी बीच में आना है वो किस तरह का आएगा। देखो साल भर से ही तकरीबन हवा चल रही है मार्केट में कि अब रेट कट्स होंगे, अब रेट कट्स होंगे, अब रेट कट्स होंगे, लेकिन वो अभी तक होके नहीं दे रहे हैं। लेकिन पिछली जो पॉवेल की स्पीच थी उसमें हमें थोड़ी उम्मीद मिली थी कि वाकई अब शायद रेट कट्स हो जाएं। इसके चांसेस तकरीबन 81% तक बढ़ चुके हैं। और पिछले जो छोटे मोटे डेटाज इस महीने आए हैं उन्होंने भी फ़िलहाल फेवर किया है और मार्केट्स को तिनके का सहारा दिया है कि शायद रेट कट्स की तरफ कहानी जा रही है। इसलिए कल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कल और परसों का पीपीआई सीपीआई का। देखो सिंपल सी बात यह है कि सीपीआई और पीपीआई डेटा दोनों खरीद की सख्त के बारे में बताते हैं। सही है, सीपीआई डेटा इंडिकेट करते हैं कंज्यूमर, एक आम आदमी जैसे कि मैं और आप हैं, वो अमेरिकन सिटीजन्स जो हैं उनकी ख़रीद की सख्त क्या है, क्या पिछले महीने उनकी ख़रीद की सख्त रही है। और पीपीआई जो है वो बताता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी ख़रीद की सख्त क्या थी, क्या मतलब महंगाई किस हद तक है, उनको किस चीज़ें सस्ती मिली हैं, महंगी मिली हैं, ये इंडिकेट करता है। तो अब देखो डेटा के जो फिगर्स आएंगे ना, जो फिगर्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, अगर वो कम हुए तो मतलब है मार्केट्स बुलिश जाएंगी, अगर वो बढ़े हुए तो उसका मतलब है मार्केट नीचे आएंगी, और अगर वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन रहे तो हम कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखेंगे मार्केट में। इससे पहले रेट कट्स हमारे पास पिछले साल 2024 के दिसंबर में हुए थे, लेकिन वो इतने कोई ख़ास रेट कट्स नहीं हुए थे, कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, थोड़े से ही रेट कट्स हुए थे। लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन है रेट कट्स की काफ़ी ज़्यादा होने की। अगर ये रेट कट हो जाते हैं तो हम जो क्रिप्टो वाले ओल्ड सीज़न का कब से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कई सालों से, वो शायद ओल्ड सीज़न अब आ जाए, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस भी काफ़ी हद तक नीचे है, जो कि चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। उसको एक बूस्ट चाहिए, एक पंप चाहिए, जो कि शायद रेट कट से मिल जाए और ओल्ड सीज़न वापस आ जाए, और आप लोगों को कल और परसों अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने भर भर के ओल्ड कॉइन्स या स्पॉट में इन्वेस्टिंग करनी है या फिर जो कुछ होल्डिंग्स हैं वो बेच के निकलना है। तो फिलहाल जिन्होंने स्पॉट में होल्डिंग की हुई है वो कल का डेटा देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन्होंने मजीद होल्ड करना है या उन्होंने निकलना है। चांसेस ये है कि आगे की कहानी अच्छी है। तो फिर तो अगर तुम लोगों को मार्केट न्यूज़ के हिसाब से उसकी अपडेट्स चाहिए कि कौन सी न्यूज़ मार्केट पे किस तरह इंपैक्ट करती है और क्या रिजल्ट आया है उस न्यूज़ का, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक बायो में दिया है उसको ज्वाइन करें।